हाय। सो इस पर्टिकुलर सेशन में गाइज हम लोग दो एक्सप्रेशंस कवर करने वाले हैं। एक होगा आपका मैसेज एक्सप्रेशन और एक है लिंक एक्सप्रेशन। चलो सबसे पहले अपन मैसेज एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं, फिर लिंक एक्सप्रेशन देखेंगे। और गाइज आई होप आप लोगों ने हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस आप कर रहे होगे आप मेरे साथ में, तो आपको एटलीस्ट लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा कि यार किस तरीके से लिखना है। जस्ट टू सेव अवर टाइम मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है जो मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में दिखाऊंगा, बट आई होप कि आप लोग वो सारी चीज़ों को खुद हाथ से पहले आप लिखोगे, राइट। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, एक ये जो मैसेज एक्सप्रेशन होता है ना गाइस, इसका क्या मतलब है, क्या होता है, कभी कभी जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन में काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जो आप लोगों को यूज़ करना होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एक बेसिक एक एग्जांपल दूं। सपोज आपने एक लॉगिन स्क्रीन बनाया हुआ है और लॉगिन स्क्रीन पे आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा है, राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार आप आपकी एप्लीकेशन में वो यूज़र नेम को हटा के आप वहाँ पे लॉगिन आईडी लिख दो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन को ऑन करना है, सोर्स कोड को ऑन करना है और सोर्स कोड में आपको चेंजेस करना है। बट रियल टाइम पे क्या होता है बेसिकली कि जब आप एक एप्लीकेशन को बनाते हो और उसको डिप्लॉय करते हो ना, तो एक पूरी लाइफ साइकिल यूज़ होती है गाइस। मतलब एप्लीकेशन को डेवलप करना, कोड लिखना, फिर उस कोड की टेस्टिंग करना, टेस्टिंग रिव्यू होते हैं आपके, फिर आप उसको बेसिकली टेस्ट सर्वर पे डालते हो, प्रोडक्शन मशीन पे डालते हो। तो इस तरीके से एक पूरा एक साइकिल होता है जो आपको पूरा फॉलो करना पड़ता है। तो इनकेस अगर आपको कोई एक चेंजेस उसके अंदर करना है तो वो चेंजेस के लिए आप सोर्स कोड में चेंजेस करते हो, राइट। मतलब आपको वापस से पूरी वो लाइफ साइकिल फिर से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। एक तो ये रीज़न हुआ। दूसरा ये है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि यार एप्लीकेशन ऐसी होना चाहिए कि जो बेसिकली हम उसमें अगर कोई भी मैसेजिंग या कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो हम एक जगह पे कर दें और बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब कहीं पर भी हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, राइट। दूसरा एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने देखा होगा इंटरनेशनलाइजेशन का सपोर्ट देखा होगा कई बार, राइट। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अभी अपन जो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं या कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा यार वेबसाइट आपकी इंग्लिश में देखने को मिलती है। बट आप अगर ये चाहते हो कि नहीं यार यही पर्टिकुलर वेबसाइट मेरे को किसी दूसरी लैंग्वेज में देखना है, मतलब आपकी बटन वही रहेगी, राइट। आपका जो लॉगिन स्क्रीन है या आप जो भी चीज़ें बना रहे हो आप वो एज इट इज़ रहने वाली है, बट आपको उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाने वाली है। तो ये जो सारी सपोर्ट होती है ना, इसको इंटरनेशनलाइजेशन का सपोर्ट बोलते हैं। और इसके हिसाब से हमें अलग अलग मैसेजेस की प्रॉपर्टीज़ बनाना पड़ती हैं। तो इस सेशन में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आप एक काम करेंगे, आप मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज़ नाम की एक फाइल बनाएंगे। उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप कुछ मैसेजेस आप लिखते हो और हम ये चाहते हैं कि यार वो पर्टिकुलर मैसेजेस अपन यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो के पर्पज से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। बाकी की चीज़ें आप आपके लेवल पे देख के कर सकते हो, राइट। देखो, अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मैंने एक मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज नाम से एक फाइल बनाई। अब ये कहाँ बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग इज। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको मैसेज डॉट प्रॉपर्टी मत कर देना, मैसेज डॉट प्रॉपर्टीज मत कर देना, इसका नाम मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज ही होने वाला है, राइट। अब आप देखो मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी आप वैल्यूज आप डालने वाले हो ना, या जो भी आप डेटा डालोगे वो की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ऐप डॉट नेम में अगर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन का नाम डाल दिया, फुटर मैसेज में डाल रहा हूँ, एरर मैसेज डाल रहा हूँ, सक्सेस मैसेज डाल रहा हूँ। तो ये जो क्या होते हैं, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं यार जो हमारी एप्लीकेशन में कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इन सारे मैसेजेस को एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं और कॉमन तौर पर हमारी एप्लीकेशन के अंदर सब जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे, उस कंट्रोलर के अंदर सो मैसेज एक्सप्रेशन करके एक मेथड बना लिया जाता है और वहां पे अपन ये मैसेज एक्सप्रेशंस अपन रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली जब आप मैसेज एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आप यहां पे से एक मैसेज एक्सप्रेशन डॉट HTML की आप एक फाइल बनाओगे, उस फाइल के ऊपर आप इसको यूज करने वाले हो, राइट। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी यार कि जो मेरे पास में मैसेज एक्सप्रेशन डॉट HTML की फाइल है उसके ऊपर हम इस पर्टिकुलर चीज को कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखो हैश साइन के साथ यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर मैसेज की
की को आप यूज़ करते हो। तो जो मैसेज प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, या मैसेज एक्सप्रेशन जो होते हैं, उसके अंदर अपन हैश का यूज़ करके वो पर्टिकुलर मैसेज की को यहाँ पे हम उठाते हैं, राइट। तो आप याद रखना, ये जो ऐप डॉट नेम है, दिस इज बेसिकली द की, ओके, एंड ये आपकी वैल्यू है। तो अब आप देखो, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है, आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। ये लिंक एक्सप्रेशन का मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और आप देखो, मैंने कंट्रोलर में एक कंट्रोलर बनाया है। एक सेकंड रुकिए, ये देखिए, मैंने शो मैसेज एक्सप्रेशन करके मैंने एक मेथड बनाया और मैंने यहाँ से मैसेज एक्सप्रेशन में रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, टेम्पलेट के अंदर मैंने ये मैसेज एक्सप्रेशन हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। अब आप यहाँ पे से एक दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे रिसोर्सेस के अंदर गाइज आपको जिस तरीके से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है, इसी तरीके से आप मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज फाइल भी रखते हो, राइट। और मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में मैंने क्या करा, मैंने अपने वो सारे मैसेजेस रख दिए जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, आप अगर यहाँ पे टेम्पलेट पे आओगे और मैंने जो मैसेजेस एक्सप्रेशन मतलब मैसेज एक्सप्रेशन डॉट HTML को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ है यार, XML NS आपको ये नेम स्पेस तो ऐड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आके आप ऐप नेम कैसे यूज़ कर रहे हो, TH टेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए आप ऐप डॉट नेम, राइट। ये जो ऐप डॉट नेम आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज नाम की जो फाइल हमने बनाई है, वहाँ से अपन ये ऐप डॉट नेम उठा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे से और बाकी की चीज़ें भी उठा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने फुटर डॉट मैसेज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद में, एक सेकेंड, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं फुटर डॉट मैसेजेस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आने के बाद आप देखो, अगर मेरे को सपोज कहीं पे एरर मैसेज दिखाना होगा किसी को, तो हम ये जो एरर है, ये मेरे पास में ये मैसेज में यहाँ पे दिखाऊंगा, ये देखो, ठीक है। इसी तरीके से किसी को सक्सेस मैसेज दिखाना है तो आप यहाँ पे सक्सेस मैसेज दिखा सकते हो। तो ये बेसिकली आपके पास में फुटर मैसेज है, तो आप ऐसा फुटर मैसेज करके इधर डाल दो। यहाँ पे अगर किसी को एरर दिखानी है तो आप एरर करके दिखा सकते हैं। डोंट वरी अबाउट गाइस कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, ये सब मैं आपको जब डेवलपमेंट अपन करेंगे तब मैं आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करके दिखाऊंगा। बट ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान से समझना है गाइस, ठीक है। चलो, अब ये करने के बाद अपन एक काम करते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है, मैंने सारा सब कुछ सेव तो कर ही दिया है, एक बार और देख लेता हूँ मैंने ये सेव किया। एप्लीकेशन को अपन रन करते हैं और मुझे इसको किस नाम से उठाना पड़ेगा, मुझे इसको दिखाना पड़ेगा मैसेज एक्सप्रेशन के नाम से। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। मेरी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गई है। लेट्स कम ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, और यहाँ पे हम लोकल होस्ट 8080 और यहाँ पे मैं इसको मैसेज एक्सप्रेशन ये मैं उठाता हूँ। आई एम सॉरी, मैसेज एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे देखो आपको सारा डेटा दिखने लगा। अच्छा, यहाँ पे एरर क्यों आया, देखो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखने में गलती की होगी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट। तो इसको सुधारने का सबसे सही तरीका ये है गाइस कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करा करो इसको, ठीक है। ये मेरे पास में मैंने गलत लिखा हुआ था, इस वजह से ये मेरे को एरर दे रहा था। बट अदरवाइज़ अगर मैं इसको वापस से रन करके फिर से मैं देखूंगा तो मेरे को ये सारी प्रॉपर्टीज़ और ये सब कुछ मेरे को दिखेगा। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, इट इज़ वर्किंग नाउ। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो, ये आपको सक्सेस मैसेज दिख रहा है, इधर एरर मैसेज दिख रहा है, यहाँ पे फुटर मैसेज दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये ऐप का नेम जो आ रहा है वो ऐप का नेम दिख रहा है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि यार इसको किस तरीके से किया जाता है, राइट। चलो, इसके अलावा मैं आपको एक दूसरे टाइप का और एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप चाहें तो आप यहाँ पे मेरे को पॉज कर सकते हैं एंड पॉज करके आप ये पूरी चीज़ को आप खुद इंप्लीमेंट करके देखो, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द कॉन्फिडेंस गाइज, अदरवाइज यू विल नॉट बी गेटिंग, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक असाइनमेंट इस पर दे देता हूँ, उस असाइनमेंट के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। देखो, असाइनमेंट थोड़ा सा ऐसा कुछ अपन बना लेते हैं यार। मैं सिंपल
तुमको एक ऐसा एक असाइनमेंट दे देता हूँ विच इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ कर लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लॉगिन नेम और पासवर्ड, या आप रजिस्ट्रेशन पेज बनाओ, ठीक है। सो यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड यहाँ पे मेरे को उसका लिखना है नेम, इधर मैं कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे को लॉगिन आईडी डालूँगा एंड इधर मैं पासवर्ड लूँगा, ठीक है, एंड कंफर्म पासवर्ड। एंड यहाँ अपन एक बटन बना लेंगे और बटन पे मैं लिखूँगा रजिस्टर, ठीक है। इस तरीके से आप एक छोटा सा एक फॉर्म डिज़ाइन करो और फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इफ़ यू विल क्रिएट इन दिस पर्टिकुलर वे गाइज, आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा चीज़ों को करने में एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, ओके। So just a minute, let me just draw all these things first. देखो यहाँ पे आप क्या करो, आप इस तरीके का फॉर्म बनाओ और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन, नेम, कॉन्टैक्ट, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ये जो रजिस्टर अपन ने बटन के ऊपर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ों को आप इन सारे मैसेजेस को एक्सटर्नलाइज करो। आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे जाओ और जो आपके पास में मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे आप ऐसा कुछ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ आप सेट करो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट्स से आप यहाँ पे फॉर्म का टाइटल देना चाहते हो, राइट। सो फॉर्म डॉट टाइटल, अब ये फॉर्म टाइटल मुझे क्या देना है, सो आप ऐसा लिखना चाहते हो यूज़र रजिस्ट्रेशन, राइट। इसके अलावा आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, देखो इसको और ठीक बनाने के लिए इस तरीके से किया जाता है गाइस। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट, लेट्स से मेरे को नेम फील्ड लेना है, राइट, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं नेम दे देता हूँ। इस तरीके से मैं लिखूंगा। अब देखो इसका एडवांटेज क्या होगा, आप एक बार ये पूरी एप्लीकेशन को बनाना, एप्लीकेशन को बनाने के बाद में आप यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखना। अब जब आप नेक्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाते हो तो आप इसको सबको बंद करके और यहाँ पे आप चेंजेस करना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ चेंज करना, जैसे यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइटल और यहाँ अपन ने यूज़र रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे लिखो गिव योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेम, तो नेम की जगह पे दे देना यूज़र नेम। इस तरीके से आप चेंजेस करके देखना और वापस से आपके एप्लीकेशन को आप रन करना। आपका जो फॉर्म पेज होगा वो फॉर्म के ऊपर आप कोई भी चेंजेस मत करो। तो यहाँ पे से देखो आपको देखने को ये मिलना चाहिए कि यार जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करते हो वो आपके चेंजेस डायनेमिक हो जाएंगे और आप आपकी एप्लीकेशन में आप चेंजेस करके यहाँ पे आप देख सकते हो। ये इस पर्टिकुलर चीज़ का काफ़ी अच्छा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। आप पूरी डायनेमिक एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को आप बना सकते हो। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इसके अलावा हम लोग एक दूसरा एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं यहाँ से, एंड दिस कंसेप्ट इज ऑफ लिंक एक्सप्रेशन। अब देखो लिंक एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। लिंक एक्सप्रेशन के लिए जो सिंटेक्स होता है वो ये @लिंक है, राइट। इसका काम बेसिकली क्या होता है, इसका काम होता है थाइमलीफ के अंदर लिंक प्रिपरेशन करने का या लिंक जनरेट करने का। इसका पहले मैं आपको एक एग्जांपल में आपको दिखा देता हूं, देन वी विल बी कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट कि ये कैसे किया जाता है, राइट। देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रही है, मैं आपको पहले इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि यार ये मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे काम करना है। देखो लिंक एक्सप्रेशन करा। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यार लिंक एक्सप्रेशन में मैंने ये लिंक को जो है वो रेड कलर में दिखा रहा हूँ मैं, राइट। मतलब जो भी हेडिंग है वो मैंने रेड कलर में दिखाया। और दूसरा आप यहाँ पे देखो, एक सपोज मेरे पास में टेबल है, इस टेबल में मेरे को ये रिकॉर्ड को मेरे को एडिट करना है। ये पर्टिकुलर डेटा जो है ये इसका एक आईडी है,
राइट। इस रो का एक आईडी अपन ने यहाँ पे रख रखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान दोगे ना, आप देखो जैसे यहाँ पे अगर आप एडिट बटन देख रहे हो, एडिट बटन पे मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देखना एक यूआरएल प्रिपरेशन हो रहा है। यहाँ देखो ये क्या बन रहा है, 8080/edit/user/1। अब ये 1 कहाँ से आया, राइट। दूसरा अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे वो पर्टिकुलर यूआरएल मेरा जनरेट हो गया। इसको मैं बोल रहा हूँ बेसिकली यूआरएल जनरेट करना। तो ये किस तरीके से काम किया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो देखो इस चीज़ में करने के लिए क्या करेंगे गाइज, अपन यहाँ पे आने के बाद मैं ये सारी चीज़ें मैं बंद करता हूँ एंड आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि यार ये कैसे किया जाता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक पेज कंट्रोलर करके मैंने बना लिया और मैंने यहाँ पे लिंक एक्सप्रेशन, मैंने एक व्यू का नाम मैंने या टेम्पलेट का नाम या HTML का पेज का नाम जो भी आप समझे वो अपन ने यहाँ पे से दिया हुआ है। अब आप देखो जनरली क्या होगा ना, आपके पास में जो डेटा आएगा गाइज, उस पर्टिकुलर डेटा में अभी तो मैंने क्या किया है, मैंने हार्ड कोड सिर्फ एक ID 1 कर दिया है, बट आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स आएंगे। जो लिस्ट ऑफ यूजर्स आप वहाँ पे दिखाओगे, वो जो लिस्ट ऑफ यूजर्स होंगे ID उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होगा। गेटिंग माई पॉइंट, उसमें आईडी आपको ऑलरेडी मिलता है। तो आपने अभी अपन ने क्या करा है, अभी अपन ने आईडी यहाँ से पास किया है। मेरा मेन पर्पस बेसिकली ये है कि जब आप लिंक प्रिपरेशन कर रहे हो तो लिंक आप वहाँ पे दिखाओगे कैसे। देखो इसके लिए मैं पहले आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। जब अपन लिंक के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, जो भी आपके स्टैटिक पेजेस होते हैं गाइस या स्टैटिक रिसोर्सेज होते हैं, नॉट पेजेस बट स्टैटिक रिसोर्सेज। स्टैटिक रिसोर्स किसको बोलते हैं, जो हमारे पास में CSS इमेजेस या जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती हैं उनको रखने की लोकेशन कहाँ होती है, रिसोर्सेज के अंदर। स्टैटिक के अंदर आप ऐसे 3-4 तरीके के फोल्डर्स आप बनाते हो, राइट। अभी मैंने क्या किया है, CSS नाम के फोल्डर में मैंने style.css नाम से एक फाइल बना दी और इसके अंदर सिंपल है कि ये रेड हेडिंग करके मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले ये स्टाइल को ऐड करना है अपने पेज के ऊपर। तो स्टाइल को ऐड कैसे किया जाता है, वो हम ऐड करते हैं लिंक टैग के थ्रू, राइट। अब जब आप लिंक टैग के थ्रू यूज़ कर रहे हो ना, तो ये जो लोकेशन है गाइज, ये लोकेशन आपकी एक्सटर्नल लोकेशन है। इसको मैप करने के लिए आपको ये THRF को यूज़ करना पड़ेगा। और देखो ये एक लिंक को ऐड करने का ये तरीका होता है @ और जो लोकेशन है वो आपने बता दी, वो लोकेशन की फाइल आपके पास में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, राइट। अब देखो दूसरा एक और चीज़ दिखाता हूँ। वो जो लोकेशन जैसे style.css ऐड होगी तो उसके अंदर अपन ने जो भी CSS लिख के रख रखी होगी गाइज, वो CSS हमारी इस जगह पे अप्लाई होगी, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने सिंपल एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर मैंने डेटा रखा। दूसरा यहाँ पे आपको मैं इस तरीके का एक और लिंक प्रिपेयर करके दिखा रहा हूँ। इसका क्या पर्पस होता है गाइस, बेसिकली जब आप एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो चीज़ों को एडिट या डिलीट करने के लिए आपको वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का आईडी चाहिए होता है। तो वो आईडी आप किस तरीके से निकालोगे, यहाँ पे से देखो मैंने एक ये लिंक प्रिपेयर किया। लिंक में यहाँ पे मैं @edit user यूज़ कर रहा हूँ, स्लैश करके मेरे को आईडी चाहिए था, तो ये सिंटेक्स होता है आईडी, और फिर यहाँ पे आप ये ब्रैकेट लगा के वो आईडी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो। तो देखो वेरिएबल एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने बता दिया कि आईडी कौन सा था और यहाँ पे मैं आईडी दे रहा हूँ। तो ये आईडी आपका रिप्लेस हो जाएगा इस पर्टिकुलर आईडी पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आपने मॉडल से कुछ और डेटा यहाँ पे आ रहा होगा, वो डेटा बेसिकली हमारा यहाँ पे रिप्लेस होगा। जैसे अभी हाल फिलहाल आईडी 1 आ रहा है तो अपन 1 आईडी यहाँ पे रिप्लेस किया है। अगर आईडी 2 आ रहा होगा तो यहाँ पे 2 रिप्लेस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जब अपन ये पर्टिकुलर डेटा यूजर के थ्रू निकालेंगे ना, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल यूजर पे काम कर रहे हो तो यूजर डॉट आईडी करके आपको ऐसे उठाना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ दिस लिंक एक्सप्रेशन विल बी वर्किंग। आई होप गाइज आपको ये सारे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दीज आर द बेसिक्स फॉर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो अपन प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। एंड यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग दैट हम लोग ये पूरा सेशन जो यूज़ कर रहे हैं या काम कर रहे हैं ना, इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एक कंटेंट है। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझो, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो जितना हो सकता है। इस तरीके के यूज़ केसेस आप बना के आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। एंड व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग अवर प्रोजेक्ट वर्क, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं गाइस, प्लीज़ दूसरों से शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। Thank you very much. We'll be meeting into the next session. Bye bye.